एक दिन कालू कहता है, गौरी, हम पर डे काम करने जाते हैं पर हमें कोई काम नहीं मिलता है। मैं घर लौट के आ जाता हूँ। तुम कुछ उपाय ऐसा बताओ जिससे हम लोग का प्रतिदिन पैसा आए घर में। गौरी बोलती है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कालू जी। मैं जाती हूँ, सभी चिड़ियों के घर में देख के आती हूँ किसके घर में कहाँ कहाँ पैसा रखे हुए हैं। रानू चिड़िया अपना बेटा किक्की से बोलती है, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए भोजन बना दिए हैं और तुम इस भोजन को खा लेना बेटा। मैं ड्यूटी जाती हूँ तो तुम्हारे लिए ये भोजन बना के जाती हूँ, पर तुम खाते नहीं हो। सारे भोजन खा जाना बेटा। तभी काली कौवी अपने योजना के अनुसार सभी चिड़ियों के घर में पैसे रुपये और चुराने लायक चीज़ देखने चल देती है। और सबसे पहले कालू कौवी रानू चिड़िया के घर पहुंचती है और रानू चिड़िया और उसके बेटा, माँ, आप मुझे 50 रुपया दे दें और मैं आज बाज़ार जाऊँगा। बाज़ार से समोसा खाएंगे और आपके लिए भी लेके आएंगे। माँ, मुझे 50 रुपया दे दें। काली कौवी रानू चिड़िया के घर आती है और कहती है, चिड़िया, तुम्हारे बैग तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तुम कहाँ से खरीदी हो मुझे भी बता दो, मैं भी अपने कालू जी से अभी खरीदवाती हूँ। उछाल मारती है काली कौवी और मन ही मन सोचती है, चलो, चिड़िया के घर में तो मैंने एक बैग देखा है, इस बैग में जरूर ही माल कुछ होगा। तभी काली कौवी बबली चिड़िया के घर पे आती है। बबली बोलती है, बहन गौरी, कैसी हो? बबली बोलती है, बहन गौरी, इधर उधर घूमने से अच्छा है आप मेरे साथ काम पकड़ लें और काम करेंगे तो आपके घर में किसी चीज़ का कमी नहीं होएगी। काली कौवी बोलती है, अरे मेरे को समझने में तुम्हें टाइम लगेगा बबली। काली कौवी तो मन ही मन बहुत इतरा रही थी कि चलो, आज तो दो चिड़ियों के घर में मैंने देख ली बैग कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। तभी लूसी कबूतरी भी अपने बच्चों को सिखा रही थी, बच्चे, हम जब कंपनी में ड्यूटी करने के लिए चली जाती हूँ तो आप लोग घर से बाहर मत जाना घूमने के लिए, क्योंकि इस जंगल में जालिम चील भी आई हुई है। वो छोटे पक्षियों को मार के खा जाती है। थोड़ी देर बाद ही काली कौवी लूसी कबूतरी के घर पहुंचती है और काली कौवी कहती है, लूसी कबूतरी, तुम्हारी बैग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये बैग मुझे दे दे, भगवान तुम्हारी भला करेगा। और ये बैग किस दुकान से लाई हो मुझे भी बता देना, बहन, मैं भी ऐसे बैग लाऊंगी और तुम्हारे साथ मैं भी काम करने चलूंगी। जैसे ही शाम होती है वैसे किक्की बेटा और रानू चिड़िया खाना खा के अपने घर में सो जाते हैं और काली कौवी चोरी करने के लिए सबसे पहले रानू चिड़िया के घर में आती है और रानू चिड़िया के पैसा वाले बैग को काली कौवी चुराती है और लेकर वहाँ से भाग चलती है। मेरी पैसा वाला बैग किसने चुरा ले गया बेटा? हम लोग को जो बैग बेड पे रखे हुए थे पैसा वाला, किसी ने चुरा ले गया। गौरी, बताओ क्या हुआ? आज तो बहुत सारा पैसा हाथ लगा है। किसके घर में से चोरी की हो गौरी? बताओ, इतना पैसा में तो हम लोग बहुत ऐशो आराम करेंगे। कालू जी, मैं ये बैग तो रानू चिड़िया के घर से चुरा के लाई हूँ, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, इतने पैसे में तो हम लोग बहुत सारे ऐशो आराम करेंगे कालू जी।
ये तो देखते रहिए, ये तो पहला है टेलर। टुनटुनी बोलती है, काली कौवी गौरी, बताओ तुम मेरे घर में कैसे आ गई हो? तुम्हारे यहाँ सब ठीक ठाक है ना? और बताओ कालू भैया कैसे हैं? तभी काली कौवी को टुनटुनी के गले के हार पे नजर जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे टुनटुनी, तुम्हारी तो गले के हार बहुत महंगे होंगे, इसे ही मैं चुराऊंगी। मैं तो प्रतिदिन चोरी का एक नया प्लान बनाती हूँ और चोरी कर लेती हूँ। तुम सारे पक्षियों को इस जंगल में से भगा दूंगी, सबके धन को मैं चोरी कर लूंगी, सबसे अमीर बनूंगी इस जंगल में। तभी गौरी घर आती है। कालू कौवा पूछता है, गौरी, हम लोग तो ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, बक्से में आधे बक्से पैसे हो गए, कुछ ही दिन में हम लोग की बक्सा पैसों से भर जाएगा। तभी काली कौवी का, हाँ कालू जी, हम लोग तो पैसा चोरी कर कर के आधे बक्सा कर दिए हैं, जल्दी ही बक्सा भरने वाला है, तभी तो हम लोग इस जंगल के सबसे अमीर बनेंगे। तभी टुनटुनी अपने घर से बाहर जाती है भोजन की तलाश में। तभी इधर काली कौवी इसके घर में चोरी करने के लिए एंट्री मार देती है और टुनटुनी चिड़िया की ज्वेलर्स की बैग चुरा के लेके भाग जाती है। और काली कौवी बहुत मन ही मन खुश होती है और सोचती है, चलो आज तो टुनटुनी का बैग ही मेरे हाथ लग गया, इसमें चलो चल के देखते हैं पैसा है या इसमें टुनटुनी के गले की हार। थोड़ी देर बाद टुनटुनी अपने घर में आ, बेचारी टुनटुन चिड़िया अपने घर में आती है और समझ में ही नहीं आता है कि उसका ज्वेलर्स का बैग कहाँ है। बेचारी खोजते खोजते परेशान हो जाती है और वह जंगल में निकल जाती है। सभी चिड़ियों इकट्ठा हो जाती हैं और वहाँ रानू चिड़िया बोलती है, आओ आओ सारे पक्षी, क्या हुआ? आप सब कैसे कैसे परेशान दिख रहे हैं? तोती बोलती है, रानू चिड़िया, हम लोग के घर से प्रतिदिन कुछ न कुछ चोरी होते जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कौन चोरी कर रहा है। तभी रानू चिड़िया बोलती है, तो चलो हम सब मिल के भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भोलेनाथ ही हमारे समस्या की समाधान निकालेंगे। सभी चिड़िया भगवान भोलेनाथ की आराधना में लग जाती हैं और सभी चिड़िया भगवान भोलेनाथ की पूजा तन मन से और दिल से करते हैं। तभी भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, हे भक्तजन, आप लोग की परेशानियों को मैं जानता हूँ। आप लोग के घर में चोरी हुई है, वो चोरी काली कौवी और कौवा ने किए हैं, मैं ये सब जानता हूँ। तभी कालू बोलता है, गौरी, हम लोग इस जंगल में सबसे अमीर हो गए हैं, हम लोग इतना पैसा और धन जेवरात किसी के पास नहीं है। तभी काली कौवी बोलती है, हाँ हाँ, हम लोग जैसा कोई अमीर नहीं है। तो रानू चिड़िया बोलती है, यही कौवे हमारे घर को सभी धन और पैसा चोरी कर रहे हैं। हे भगवान भोलेनाथ, उसको अपने शक्ति से जला के नष्ट कर दो प्रभु, हम लोग के रक्षा करो प्रभु, हम लोग के सारे धन चुरा ले जाएंगे ये कौवे जीवित रहेंगे तो। उन कौवों को आप जला दें, जला के भस्म करें प्रभु। तभी भगवान भोलेनाथ ने अपने शक्ति से काली कौवी को जला के भस्म करने लगते हैं। तभी काली कौवी रोने लगती है, मुझे बचाओ कालू, मैं जल रही हूँ, मुझे बचाओ। प्यारे बच्चे, मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे कार्टून वीडियो लेके आएंगे।